जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित। आज के जो क्वेश्चन है वे आपके सभी जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एनडीए, सीजीएल, जीडी या रेलवे, या आप अदर भी कोई से भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम के लिए यह है आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण घोतक साबित होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक आपको दी गई है और इसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? नारायण पंडित इसके आपके लेखक हो जाते हैं, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के जो सभी क्वेश्चन है वे आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से शिद्दत के साथ वीडियो को देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शाहनामा के रचनाकार है। तो आपको रचना दी गई है शाहनामा, तो शाहनामा के लेखक बताने होंगे आपके कौन हो जाएंगे? तो शाहनामा के लेखक आपके कौन हो जाते हैं? तो फिरदौसी आपके शाहनामा के क्या हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे। बात कर लें फिरदौसी किसके किसके दरबारी थे, तो फिरदौसी जो थे वे हैं आपके मोहम्मद गजनवी के आपके क्या थे? दरबारी कवि थे। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहनामा शाहनामा जिस लेखक की रचना है, फिरदौसी की रचना है, और यह आपके जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। और कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। तो इतनी बातों का भी आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा आप इनमें से किन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? ए विकल्प रघुवंशनम भी हो जाती है, आज्ञानुशाकुंतलम भी आपकी क्या हो जाती है? कालिदास की रचना हो जाती है। इसमें जो आपकी रचना नहीं होगी, मुद्रा राक्षस आपकी कालिदास की क्या नहीं होती है? रचना नहीं होती है। तो बात कर लेते हैं, जब मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है तो फिर किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस आपकी किसकी रचना हो जाती है? विशाख दत्त की रचना हो जाती है। क्या? विशाख दत्त की रचना क्या हो जाएगी? मुद्रा राक्षस हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो महत्वपूर्ण रचना बनकर आती है क्वेश्चन यो आपकी डी विकल्प के साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इनको नोट भी कर सकते हो। अगर पूरी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो इस यो पूरी वीडियो की जो पीडीएफ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एक स्टडी अड्डा आरके के नाम से, आप सर्च कर सकते हो या उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर भी हम आप क्या है इस पूरी पीडीएफ को अपनी जो आपको डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हो जाते हैं? पहले से ही आपको पता होगा नाट्यशास्त्र आपकी महत्वपूर्ण रचना है। तो नाट्यशास्त्र के आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो भरत मुनि ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ आपका कौन सा हो जाता है? तो जयदेव द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह आपका इसमें गीत गोविंद बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो बी विकल्प की ओर जाने वाले सभी मेरे दोस्तों सभी सभी बच्चों का जवाब आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल शहीजादी मतलब निम्नलिखित में से मुगल शहजादियों में किसे प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, बस क्वेश्चन में दिया है आपको हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा आपकी किसकी रचना हो जाती है? तो बता दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, हमको बताइएगा। हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा आपकी किसकी रचना हो जाती है? तो हुमायूंनामा जो हो जाती है वह आपकी गुलबदन बानो बेगम या गुलबदन बेगम की रचना हो जाती है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन जो बेगम थी वह कौन थी? हुमायूं की बहन थी। कौन थी?
हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम जो थी वह आपकी हुमायूं की क्या थी, बहन थी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है गुलबदन का मतलब क्या होता है, तो गुलबदन का मतलब होता है रेशम और कपास का हल्का कपड़ा। क्या होता है, गुलबदन का मतलब होता है आपका रेशम और कपास का हल्का कपड़ा। तो गुलबदन बानो बेगम जो थी किसकी बहन थी, हुमायूं की थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बानो बेगम आपकी क्या हो जाती है, हुमायूं नामा की आपकी रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति आपकी कालिदास की है, तो कालिदास की इसमें से आपको कृति बतानी होगी, कौन सी हो जाएगी, तो इसमें माल विकास निग मित्रम क्या हो जाएगी, डी विकल्प इसमें जो आपका कृति दी गई है वह आपकी कालिदास की कृति हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण जो आपकी रचना है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, बताइएगा। रघुवंश महाकाव्य के जो आपके रचनाकार हो जाते हैं कालिदास, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे वह आपके चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। बात कर लेते हैं चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य आपके मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक थे। चाणक्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाणक्य किसके गुरु थे, तो चाणक्य किसके गुरु थे, तो चंद्रगुप्त किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, ये चाणक्य गुरु थे। या पूछा जा सकता है चाणक्य का शिष्य कौन था, तो चाणक्य का शिष्य कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त आपका चाणक्य का शिष्य हो जाते हैं। अगली रचना पूछी गई है आपसे हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो हर्षचरित्र के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो बता दीजिएगा। हर्षचरित्र के लेखक आपके कौन हो जाते हैं, तो बाण भट्ट इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी आपकी किसकी रचना हो जाती है, तो अष्टाध्यायी जो आपकी रचना है वह आपकी पाणिनि की है, यानी बी विकल्प के साथ आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई, तो रघुवंशनम लिखी गई है, ऋतु सागर भी आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मच्छकटिकम, क्या सी विकल्प इसमें मृक्ष कटिकम जो है वह आपकी कालिदास द्वारा लिखी नहीं गई है, तो सी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चरक साहित्य। चरक साहित्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो चरक साहित्यता जो आपकी किससे संबंधित हो जाएगी, तो आपकी किससे हो जाती है, चिकित्सा से संबंधित हो जाती है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो बीजक आपसे पूछा गया है बीजक किसकी कृति है, तो बीजक किसकी कृति है, आपकी बीजक जो हो जाएगी कबीरदास की हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पद्मावती कथा के लेखक कौन है, तो पद्मावती जो कथा के लेखक हैं वह आपके कौन हो जाएंगे, तो पद्मावती कथा के लेखक कौन हो जाते हैं, तो जायसी आपका सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी क्या है आपके पद्मावती क्या कथा के आपके लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा लिखी गई, तो काव्यदर्श जो आपकी रचना लिखी गई थी वह आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दांडी द्वारा लिखी गई थी, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से शिद्दत से सोचिएगा, समझिएगा, वीडियो पर विचार कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नागनाद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं, तो ये आपकी रचना किसकी हो जाती हैं, बताइएगा किसकी रचना हो जाएंगी, तो ये आपकी जो हो जाती हैं हर्षवर्धन की रचना हो जाएंगी। तो हर्षवर्धन कौन थे, हर्षवर्धन जो थे वह आपके भारत के क्या थे, आखिरी शासक थे। कौन, हर्षवर्धन। और इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन जो आपके पुलकेशिन द्वितीय थे उनको उन्होंने हरा दिया था। और कहाँ पर हराया था, तो नर्मदा नदी के किनारे पर हरा दिया गया था। दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है हुमायूं नामा का लेखक कौन था या कौन थी, तो बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जवाब का कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो हुमायूं नामा के लेखक कौन थे बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का हम कमेंट बॉक्स में आपसे पूछना चाहते हैं। यह क्वेश्चन हमने टेस्ट के रूप में दिया है कि हुमायूं नामा के लेखक आपके कौन थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मिताक्षरा
किसकी रचना है? तो मिताक्षरा किसकी रचना हो जाएगी आपकी? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विज्ञानेश्वर, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मिताक्षरा, तो मिताक्षरा का संबंध है, तो मिताक्षरा का किससे संबंधित हो जाता है? तो हिंदू विधि से आपकी क्या हो जाएगी? संबंधित हो जाती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो लीलावती पुस्तक आपकी किससे संबंधित हो जाती है? तो लीलावती पुस्तक आपकी गणित से संबंधित है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, तो संस्कृत जो आपका ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसका जो संबंध है वह किससे है? तो उसका संबंध आपका व्याकरण से हो जाता है। तो संस्कृत जो ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी का संबंध किससे हो जाएगा? व्याकरण से हो जाएगा, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, तो महाभारत जो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है तो क्या हो जाएगा? जय संहिता, इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र आपकी किसकी कृति हो जाती है? तो बुद्ध चरित्र आपकी किसकी कृति हो जाएगी? अश्व घोष की कृति हो जाएगी, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य किसकी कृति हो जाएगी? तो महाभाष्य जो लिखा गया है वह आपका पतंजलि द्वारा लिखा गया है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नीति शक्त के लेखक कौन है? तो नीति शक्त के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? तो भर्तृहरि इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के आपके रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? बहरह मिहिर, इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कराताजुनी नियम किसकी कृति है? तो यह आपकी किसकी कृति हो जाएगी? तो यह जो हो जाती है भारवी, ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। मृग कट्टिकम किसकी रचना है? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपकी यह किसकी रचना है? तो यह जो आपकी रचना हो जाती है शूद्रक, सी विकल्प इसमें आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा राक्षस किसकी कृति है या मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इस वीडियो का जो हम पहला ही क्वेश्चन था, सॉरी पहला नहीं शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, उसमें हमने इसको तीसरे क्वेश्चन पर हमने बता दिया है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है। पहले जो आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास की कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें दिया है मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो मुद्रा राक्षस आपकी किसकी कृति हो जाएगी? विशाख दत्त की कृति हो जाती है। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आज की वीडियो का तीसरा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था मुद्रा राक्षस से संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 10 कुमार रचितनम, 10 कुमार रचित आपकी रचना है, तो 10 कुमार रचित किसकी रचना हो जाती है? तो दांडी, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंचसिद्ध नित का जो लेखक हैं वे आपके कौन हो जाएंगे? तो बारह मिहिर, इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो मत विलास प्रहसनम आपकी किसकी रचना हो जाती है मेरे दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बता दीजिएगा। तो महेंद्र बर्मन, इसमें बी विकल्प के साथ क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपन बास बददम के लेखक कौन है? तो लेखक कौन हो जाएंगे आपके? तो भास, इसमें यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना आपके सामने आ गई है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण रचना है आपकी पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाते हैं? तो चंद्र बरदाई, इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक आपके कौन हो जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता आपकी किसकी रचना हो जाती है? तो शरद चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी विकल्प इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन आपकी जो रचना हो जाएगी वह किसकी हो जाती है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या हो जाएगी? चरित्रहीन आपकी रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित जो आपकी रचना है या रचित पुस्तक है तो कौन सी है? तो कई बार इस पुस्तक का जिक्र आ गया है, कौन सी है? हुमायूं नामा बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका किसने लिखी थी? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इंडिका जो लिखी थी आपकी मैगस्थनीज ने लिखी थी, यानी बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, परिप्लिस और एरिथनीस सी के लेखक हैं तो कौन है? इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर दास के उपदेशों का महत्वपूर्ण सबसे जो संकलन है वह कौन सा है? तो कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन आपका कौन सा हो जाता है? तो बीजक, इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। तो वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ की आपकी रचना हुई थी वह आपकी कौन सी भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की थी, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो निम्नलिखित में जो आपकी कृति दी गई है कालिदास की कौन सी नहीं है? तो सारीपुत्र परमाक्रम, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो कादम्बरी कालिदास की कृति नहीं हो जाती है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो निम्नलिखित में से जो आपके पाणिनि हैं वे किस पुस्तक के लेखक हैं? तो किस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे? यहाँ पर अष्टाध्यायी बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। तो बाबरनामा आपका मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कथा सरित्र सागर के लेखक है। तो कथा सरित्र सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर सोमदेव आपका डी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रमा देव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विक्रमा देश चरित्र जो आपकी पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे? ए विकल्प, यानी बिल्हड़ ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काम सूत्र के लेखक। तो बताइएगा, काम सूत्र के लेखक, तो काम सूत्र के लेखक कौन हो जाते हैं? तो काम सूत्र के लेकर वात्स्यायन, यानी डी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोरा किसकी रचना है? तो गोरा आपकी जो रचना है वह किसकी रचना है बताइए? गोरा किसकी रचना है? तो गोरा आपकी जो हो जाएगी वह आपका रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक विषय पर लिखी गई है। कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? तो कबीर के जो दोहे के संग्रह का नाम है, तो दोहों के जो संग्रह का नाम है कौन सा है? तो बीजक आपका नाम है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जायसी ने निम्नलिखित में से किस रचना की है? तो जायसी ने किसकी रचना की है? तो जायसी का आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पद्मावत जायसी की, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कालिदास कृत माल विका निगम मित्रम क्या है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह आपका जो है नाटक है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं, पंचतंत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो पंचतंत्र के आपके जो रचनाकार हो जाएंगे विष्णु शर्मा, बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीमद् भगवान की रचना
किसने की, तो किसने की थी, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा वेद व्यास, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। रजमनामा की ग्रंथ की फारसी अनुवाद है, तो जो फारसी अनुवाद है कौन सा हो जाएगा, तो महाभारत इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिलिंद पन्हो है, तो यह क्या है आपका, यह आपका हो जाएगा फारसी महाकाव्य है। कैसा है, फारसी, वो सॉरी, यह क्या है आपका पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज हमने इसमें 60 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हमने बात कर ली है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो का आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को आप जो है इसकी जो पीडीएफ है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइएगा हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।